Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic bricks and its raw material. First one, introduction of bricks. Bricks are one of the most widely used and oldest building material. They are made primarily from clay or shale and are used in construction for building walls, pavement and other machinery work. ब्रिक्स क्या है? मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल है और सबसे पुराना ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, जो किससे बना होता है? क्ले और सेल से। कहाँ यूज किया जाता है? फॉर बिल्डिंग वॉल्स, पेवमेंट एंड अदर मशीनरी वर्क। देयर पॉपुलैरिटी स्टेम फ्रॉम देयर ड्यूरेबिलिटी, ease of handling and aesthetic appeals. Bricks have been used since ancient time, with examples seen in the ruins of Babylon, Rome, and the Egypt. Modern bricks are standardized in size and shape and offer consistency in strength and quality. ठीक है, ब्रिक्स क्या है? काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है बिल्डिंग मटेरियल है जो मशीनरी वर्क में यूज किया जाता है। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा तब बढ़ी जब देखा इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी है, इजी टू हैंडलिंग है, इसको हैंडल करना काफ़ी इजी है और एस्थेटिक लुक भी इससे अच्छा आता है। रॉ मटेरियल फॉर ब्रिक्स। द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर ब्रिक्स मेकिंग इज क्ले, बट several other material can be used depending on the type of brick being produced. The essential raw material include first one, clay or shale. This is the main ingredient for traditional brick. The clay may be alluvial from river deposits and or the residual from the decomposed rock. Sand help prevent the bricks from shrinking too much during drying and the firing. It also aids in the development of proper texture and the provides a smoother finish. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? क्ले या फिर शेल। तो ये क्या है? शेल क्या है? एक मेन इंग्रेडिएंट है ब्रिक्स का, जो कि कहाँ से आपको प्राप्त होता है? एलुवियल से, जो जैसे रिवर में जब सैंड फ्लो होती है, ठीक है, रिवर में जब आपका जो मटेरियल नीचे डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज नोन एज द क्ले। फिर इन्होंने हमें बताया सैंड हेल्प्स प्रिवेंट द ब्रिक फ्रॉम द श्रिंकिंग टू मच। जो सैंड है वो ब्रिक्स को श्रिंक होने में हेल्प करती है, मतलब कि ज़्यादा श्रिंक ना हो, वो हेल्प करेगी। वाटर इज मिक्सड विद क्ले टू क्रिएट द मोल्डेबल कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ब्रिक्स। जो आपके पास जो आपने क्ले यूज की है उसको ब्रिक्स का फॉर्म देने के लिए उसमें आप वाटर मिक्स करते हो। एडिटिव्स समटाइम्स एडिशनल मटेरियल लाइक फ्लाई एश, लाइम, आयरन ऑक्साइड और sawdust are added to improve the quality, texture और specific property of bricks। फिर बात करते हैं alkalis। Small quantity of alkali salt are present in clay, but too much can cause the bricks to appearance। या फिर जो हमारे पास साल्ट स्टेन्स होते हैं, जो एल्कलाइज है वो क्ले में प्रेजेंट होती है साल्ट की फॉर्म में। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो अफ्लुएंस होती है, मतलब जो हमें साल्ट की एक परत दिखाई देती है वॉल पर, दैट इज़ द एल्कलाइज। आयरन ऑक्साइड, दिस इंग्रेडिएंट इम्पार्ट ए रेडिश कलर टू ब्रिक आफ्टर दे फायर्ड। जब वो सूख जाती, जब वो ड्राई हो जाती, जब आप उनको फायर्ड करते हो, मतलब आग में जलाते हो, उसके बाद जो रेडिश कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड से होता है। तो ये है हमारे पास रॉ मटेरियल ऑफ ब्रिक्स जो हमने पढ़े हैं। आयरन ऑक्साइड पढ़ा जो रेड कलर देगा, एल्कलाइज जो जिसकी अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे अफ्लोरेसेंस हो जाता है। एडिटिव्स कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल जब आप ऐड करते हो जैसे फ्लाई है, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड द सॉडस्ट एक्सेट्रा, उसकी क्वालिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमारे पास वाटर है, उसको मोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के, ब्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, सैंड और क्ले। ठीक है।